तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशनल मोशन, ठीक है। और प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ते आए थे पार्टिकल के मोशन के बारे में, बट यहाँ पे हम एक रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, मान लीजिए हमारी कोई बॉडी है जो किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। इस एक्सिस को क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लीजिए इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं जिसका मास m1, m2, m3, इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल होंगे। तब हम देखेंगे, तब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट डिफरेंट रेडियस की सर्कल में मूव करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हम एक वर्ड पढ़ चुके थे, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोले तो डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। जिस तरीके से हमारा काइनेमेटिक्स में 3 टाइप्स का मोशन होता था, वैसे ही हमारा रोटेशन में भी 3 टाइप का मोशन होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मोशन, सेकेंड कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन मोशन, और थर्ड वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है। तो जैसे कि ठीक, तो हमारा यहाँ पे उसके बाद आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। Angular acceleration is defined as rate of change of angular velocity। इसको हम अल्फा से शो करते हैं, और ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यहां से हमारा 3 टाइप का मोशन आता है। क्या? फर्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, मोशन। सेकेंड यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेटेड मोशन, और थर्ड वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है। बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन मोशन की बात करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या अल्फा इज इक्वल टू अपना क्या आता है? डी ओमेगा बाई डी टी। अगर हम यहाँ डी थीटा और डी थीटा से मल्टीप्लाई करें और डी थीटा से डिवाइड करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना? डी ओमेगा बाई डी थीटा, और ये क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। डी थीटा बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये है अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम जिस तरीके से हम लीनियर मोशन में 3 टाइप्स इक्वेशन बनाते थे, वैसे ही यहाँ पे आता है अपना 3 टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। 3 टाइप्स ऑफ रोटरी इक्वेशन। फर्स्ट, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। सेकेंड, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, और लास्ट
ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, where omega is the final angular velocity and theta angular displacement. ठीक है, इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बेसिकली देखिए, अगर हम अगर हमारा कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि ये ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, लेट अस अज्यूम टेक अ एग्जांपल इन रियल लाइफ। अगर हम किसी बाइक से कोई डिस्टेंस ट्रेवल करें, हम दिल्ली से और आगरा जा रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए उसके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तब हम देखेंगे कि मान लीजिए वहाँ पे एक घंटे में पहुँच जाते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे कि हम बीच बीच में अपना स्पीड स्लो कर लेते हैं, स्पीड हाई कर लेते हैं। ठीक है, बट उस 1 घंटे में हम वो अपनी वेलोसिटी कवर किए, वो डिस्टेंस कवर किए। ठीक है, कितना? 100 किलोमीटर। तब हम ये बोलेंगे कि हमारी स्पीड जो होगी वो 100 किलोमीटर पर आवर होगी। बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तब उसमें एक टर्म्स आता है एवरेज है ना। हम वहां पे क्या एक वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, क्या? एवरेज वेलोसिटी। वैसे ही यहाँ पे भी एक वेलोसिटी कवर करेंगे, क्या? एवरेज वेलोसिटी। तो हमारा थीटा जो आएगा, थीटा वो क्या आएगा? ओमेगा एवरेज इनटू टाइम। ठीक है, इस तरीके से हम विदाउट किसी फॉर्मूले के हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। After describing the motion, we start new topic, क्या? Moment of inertia। Moment of inertia। Moment of inertia। बेसिकली इनर्शिया हम NLM में अच्छे से डिस्कस कर चुके थे, बट यहाँ पे क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता था हमारा? इनर्शिया एक फिनोमिना होता था जो क्या करता था, किसी बॉडी के मोशन या रेस्ट में होने के किसी बॉडी के मोशन या रेस्ट में होने का विरोध करता था जब तक कि उस पे से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे होता है, अगर हमारी कोई बॉडी रोटेट कर रही है, तो वो उस कॉज का विरोध करेगी, उस कॉज का अपोज करेगी जिसमें वो है। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क हम अप्लाई ना करें। ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना करें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, is equal to the product of mass and
distance and square of distance between the axis of rotation from the मास। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अबाउट ये हमारा पार्टिकल किसी आर रेडियस की सर्कल में मूव कर रहा है और इस पार्टिकल का मास m है, तब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम ये बोलेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो किसके बराबर होगा हमारा m इंटू आर स्क्वायर के। ठीक है, उसके बाद m इंटू आर स्क्वायर, उसके बाद कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हम अलग से एक अलग मेथड यूज करते हैं। क्या, मान लीजिए हमारी कोई रिजिड बॉडी है जिसमें कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तब इसमें कोई छोटा मास मानेंगे dm और ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, और इसका यहाँ से डिस्टेंस r है। ठीक है, तब पॉइंट मास के लिए हमारा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पॉइंट मास के लिए छोटा मास है तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्या, di इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू dm। यही तो हम किए हैं, क्या, आर स्क्वायर इंटू dm। ठीक है, अगर हमको वॉल बॉडी का चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी के लिए चाहिए, तब क्या होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर dm। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ फेज होती है, प्रॉब्लम फेज होती है dm निकालने में। dm कैसे निकालें, क्योंकि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके थे हमारे पास कितने टाइप की मास डेंसिटी होती थी, 3 टाइप की मास डेंसिटी होती थी। कितने टाइप की, 3 टाइप्स की मास डेंसिटी होती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर मास डेंसिटी, which is represented by lambda। ठीक है, और लैम्डा इज इक्वल टू m/l। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। वैसे ही सरफेस मास डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से शो करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू m/एरिया, बोले तो मास पर यूनिट एरिया। और थर्ड वन होता था हमारा क्या, वॉल्यूम मास डेंसिटी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/v। ठीक है, तो अगर हमको किसी भी बॉडी का छोटा सा मास चाहिए, लाइक छोटे से पोर्शन का मास चाहिए, तो हम ये बोल सकते हैं, अब देखिए अगर बॉडी हमारी लीनियर है, तब हमारा वो छोटा सा मास क्या होगा, dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू उस पर्टिकुलर एरिया की लेंथ dx। कैसे, मान लीजिए हमारी कोई रॉड है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू m/l, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द रॉड एंड मास m। ठीक है, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, m/l इंटू dx। वैसे ही हम सेकेंड वाले के लिए क्या यूज कर सकते हैं, dm। ये फर्स्ट वाले के लिए, सेकेंड वाले के लिए
dm क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा इंटू dA, सिग्मा इंटू dA, सिग्मा इंटू dA। और थर्ड वन हमारा क्या हो जाएगा dm रो इंटू dB। ठीक है, अब किसी कंटिन्यूअस बॉडी का, एक पर्टिकुलर बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट आता है हमारा रिंग, रिंग। ठीक है, रिंग बनाएंगे। मान लीजिए एक रिंग है जिसका मास m है। ठीक है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होता है। ठीक है, तब इसमें हम क्या मानेंगे, एक छोटा सा स्मॉल पोर्शन मानेंगे, क्या dx, dx। इस dx का मास क्या हो जाएगा, इस dx का मास क्या हो जाएगा dm, dm को क्या करेंगे, देखिए रिंग में किस टाइप की मास डेंसिटी होती है, लीनियर मास डेंसिटी। किस टाइप की, लीनियर मास डेंसिटी। तो dm क्या आ जाएगा हमारा लैम्डा इंटू dx, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा m अपॉन 2 पाई r। व्हाट इज द r, रेडियस ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ द रिंग। ठीक है, क्योंकि जो रिंग का मास होगा, जो रिंग का मास होगा वो हमारे रिंग की सिर्फ पेरिफेरी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, सिर्फ लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलिए हमारा dm आ गया। अब इस dm की सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, r, कैपिटल R। तब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इस पोर्शन का, इस पोर्शन का ये हो जाएगा di इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू dm। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या r स्क्वायर और dm की वैल्यू लैम्डा इंटू dx। ठीक है, ये इस छोटे से पोर्शन का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब वॉल बॉडी का निकालना चाहें हम, तो वॉल बॉडी का निकालेंगे तो इसी को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट किए, क्या r स्क्वायर इंटू लैम्डा इंटू dx। कहाँ से कहाँ तक, 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, फुल लेंथ तक। बोले तो 0 टू 2 पाई r। ठीक है, इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा वेरिएबल क्या है, सिर्फ वेरिएबल क्या है, सिर्फ dx। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे इसको, r लैम्डा हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक, और ये क्या आ जाएगा, dx को कैलकुलेट करेंगे तो ये x आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, और लिमिट 0 टू 2 पाई r। ठीक है, जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, ये क्या आ जाएगा हमारा r इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू पुट करने के अकॉर्डिंग हमको हमारा i जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा m r स्क्वायर, m r स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम डिफरेंट बॉडीज का, ऐसे ही हम डिफरेंट बॉडीज का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं सर।